अभी तक रेडी नहीं हुई है। आज यार सब कुछ भूल जा रहे हैं, बहुत जल्दी निकलना था, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है और मुझे इमरजेंसी पे अभी एक और जगह जाना है। यहाँ पर जो काम है उसको यहीं तक छोड़ करके मुझे जाना है दूसरी जगह पर। देख करके लग रहा है कि कभी भी बारिश आ सकती है, रास्ते में आज तो भीगना पड़ेगा ही। बट फिर याद आया मुझे फेसबुक का वो वीडियो, मतलब यहाँ पे क्या सब जगह पे होती है बट मेरे साथ क्या क्या होती है वो आपको देखना बनता है। और बैठे बैठे सिर्फ खाना दो भूख लगी है ऐसा कर रही है। बट रिपा रास्ता रोक के बैठी हुई है तो इसीलिए नहीं जा पा रही। सुबह के अभी 7:30 बज रहा है और आरजे एंड रिपा अभी भी सो रहे हैं। मो नीचे गई है मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि मैं अभी निकलने वाला हूँ ऑफिस के लिए और मो आज जाने वाली है अपने मायके। आज ही वापस आ जाएगी बट बहुत दिन नहीं जाती है इसलिए। एनीवेज होला अमिगोस, तो भाई आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जल्दी से जाते हैं, फ्रेश होकर के आते हैं, उसके बाद तैयार होकर के निकलेंगे। तो भैया फ्रेश तो मैं हो चुका हूँ और बाइक जो है उसको बाहर निकाल के रख दिया है और आज शायद काम बाहर होने नहीं वाली है, मतलब गैराज एक्सटेंशन में काम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो काम कल किया गया था उसको अभी सूखने देना है, तो इसीलिए कार बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं बैठूंगा ब्रेकफास्ट करने और आज ब्रेकफास्ट में मो बनाई है ये ऑमलेट और रोटी, तो यही खा करके जाऊंगा मैं। और मो ऊपर गई है रेडी होने, क्योंकि वो मेरे साथ ही जाने वाली है। तो फिलहाल फटाफट से खाते हैं और ऊपर जा करके नहा करके निकल जाएंगे। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया कंप्लीट और यहाँ पर बॉटल में पानी ले लिया है, तो इसको बैग में डाल देते हैं। और अभी तक रेडी नहीं हुई है। वाई क्यों नहीं जाएगी? देर हो जाएगी। मतलब नहा धो के फिर जाएगी क्या? कैसे जाएगी फिर? ओके ठीक है। तो भैया फाइनली हो गए हैं रेडी, अभी निकलने वाले हैं। मेरे साथ मो नहीं जा रही है, आपको पता है। मेरे साथ जा रही आरजे और मो जाएगी रिपा के साथ, रिपा के स्कूटी में। इन लोग सावधानी से जाना, ठीक है? ठीक है, तो फिर भाई चलते हैं और मिलते हैं आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच के। ड्रेसिंग टेबल पर बोल चिंगड़ी आज हर काम कोई ना कोई कर रहा है। देख रहे हो? आज यार सब कुछ भूल जा रहे हैं, बहुत जल्दी निकलना था, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है, मतलब सबसे ज़्यादा लेट करके निकल रहे हैं। और बाइक को बाहर कोल्ड स्टार्ट पे लगा दिया है, तो वो अभी गर्म हो रही है। तुम लोग अच्छे से जाना, सावधानी। छुड़े मारले ही होते तो खान लेके। हो गया है, पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और अभी निकलते हैं, आपको मिलते हैं डेस्टिनेशन। A few moments later. तो यह बात कुछ ऐसी है कि मैं पहुंच गया था अपने डेस्टिनेशन पर और मुझे इमरजेंसी पे अभी एक और जगह जाना है। यहाँ पर जो काम है उसको यहीं तक छोड़ करके मुझे जाना है दूसरी जगह पर। अभी यहाँ से वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और यहाँ पे एक और दिन आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काम कंप्लीट हुआ नहीं है। लेट्स सी वहाँ पर कितने बजे पहुँचते हैं। अभी टाइम हुआ है लगभग 11:15, मतलब 1.5-2 घंटा तो लगेगा ही वहाँ पे पहुँचने के लिए। ठीक है चलो कोई नहीं, इमरजेंसी काम तो आ ही जाती है बीच बीच में। तो अभी आपसे वहाँ पर जाकर के मिलते हैं। तो भैया फाइनली नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। टोटल 2 घंटा लग गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और बारिश भी आने वाली है शायद, पता नहीं, लग तो रहा है ऐसा। और पहले मैं जहाँ पर गया था वो था हावड़ा में लिलिया बोल की एक जगह है वहाँ पे, और अभी मैं आया हूँ तोपशिया। तो काम बहुत ज्यादा है आज, तो देखते हैं कब कंप्लीट कर पाते हैं। One eternity later. तो भैया फाइनली यहाँ पर काम हो गया है कंप्लीट और अभी मैं निकलूंगा घर के लिए। बाहर का जो हालत है, मतलब मौसम जो है वो देख करके लग रहा है कि कभी भी बारिश आ सकती है, रास्ते में आज तो भीगना पड़ेगा ही। तो उसी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के निकलेंगे। फिलहाल अभी सीधा घर तो मैं नहीं जाऊंगा, सीधा मैं जाऊंगा मो के मायके, वहाँ पे खाना वाना खा करके फिर मैं जाऊंगा घर। फटाफट निकलते हैं क्योंकि बारिश आने वाली है। तो आपसे मिलते हैं घर पे जाकर के। A few moments later. So right now the time is 7 o'clock
और मैं अभी अभी घर आकर के जस्ट नहा करके निकला हूँ। मैं जब ऑफिस से बाहर निकला था तब तो मैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजे से आ रहा था। हालांकि वो इधर हाईली ओवरकास्ट था, बट कुछ दूर तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। बट मैं जब घर की तरफ आ रहा था तो मैं दूर से देख रहा था कि मेरे घर की तरफ ही बहुत ज्यादा काले बादल छाए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जितनी जल्दी हो सके फटाफट से निकल जाते हैं, जितना दूर जा सकते हैं उतना चले जाते हैं। तो मैं ऑफिस से आया कोलकाता एयरपोर्ट तक। उसके बाद से थोड़ी थोड़ी करके बारिश चालू हो गई। तो धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं ताकि बारिश रुक जाए, उसके बाद निकल जाएंगे। तो मैं 15 मिनट वेट करा एक जगह पर। एक शेड मिल गया था रास्ते पर, वहां पर मैं वेट कर रहा था। 15 मिनट हो गया, उसके बाद भी बारिश कम तो हो ही नहीं रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास रेनकोट तो है, तो मैं रेनकोट पहन के निकल जाता हूँ। तो मैंने रेनकोट पहन लिया पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। राइडिंग जैकेट के ऊपर मैंने लिया बैग को और उसके ऊपर मैं पहन लिया रेनकोट। फिर मैं वहां से निकल गया और मेरी घर की तरफ आने लगा। मैं घर की तरफ जितना आ रहा था बारिश उतना ही बढ़ती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि कितना ज्यादा बारिश हो सकती है, रेनकोट से काम चल जाएगा और रुकने की कोई जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि पहले बहुत बार मैंने ऐसे ही रेनकोट पहन करके ऑफिस से घर, घर से ऑफिस किया हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर से पानी तो अंदर चली जाती ही है, बट उससे उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं सीधा आता रहा। कंटिन्यूअस 1 घंटा तक बारिश घमासान हो रही थी। मतलब इतनी जोर की बारिश थी कि 2 मीटर तक मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही निकल जाते हैं, मैं रुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए रुकूंगा नहीं। ऊपर से भाई क्या बिजली कड़क रही थी। मतलब एक टाइम ऐसा आया जब मैं सोच रहा था कि कहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि रास्ते पर अगर लाइटनिंग हो गई तो मैं तो गया। मतलब कभी इधर लाइटनिंग, कभी उधर लाइटनिंग, क्या बताएं। बट फिर याद आया मुझे फेसबुक का वो वीडियो जहाँ पर पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े थे और एक लाइटनिंग आई, सब गए। वो भी मेरे जहन में चल रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि मैं रुकूंगा नहीं, इधर आसपास ही लाइटनिंग हो रही है तो मैं जितना हो सके आगे निकल जाता हूँ। तो मैं आगे तो चलता गया, लाइटनिंग भी धीरे धीरे कम हो गई, बट बारिश और भी ज्यादा तेज हो रही। धीरे धीरे रेनकोट के अंदर चला गया पानी, तो मैं पूरी तरीके से भीग गया। काश मैं आपको दिखा पाता कि कितनी ज्यादा भयंकर बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी पानी। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बारिश हुई और थम गई, मतलब लगातार कंटिन्यूअस बारिश। एटलीस्ट 50 किलोमीटर तक बहुत तेज बारिश हो रही थी, सब कुछ धुंधला था। तो आने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग गया, धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। और मेरा घर सिर्फ 18-20 किलोमीटर ही रह गया था, तब धीरे धीरे बारिश पूरी चली गई थी। मतलब बारिश हो रही थी उस तरफ, मेरे घर की तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। जब मैं इधर आया मैं पूरा स्टंट रह गया, मतलब एक बूंद बारिश भी नहीं हुई यहाँ पे। बट हाँ, वेदर ओवरकास्ट था। तो जैसे तैसे कैसे मैंने मोह के मायके पहुंचा और वहां पर सारे रेनकोट वगैरह उतारा। बूट से लिटरली पानी निकल रही, जो शॉक्स थे उसको मतलब निचोड़ के इतना इतना पानी निकल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने रेनकोट पहना ही नहीं था, पूरी तरीके से भीग गया था। बट हाँ, एक अच्छी चीज हुई थी, बैग भीगा नहीं बिल्कुल। मैं कहीं पे रुक भी नहीं पा रहा था, तो इसलिए आपको कैमरा निकाल के दिखा भी नहीं पा रहा था। कैमरा थी बैग के अंदर और बैग था रेनकोट के अंदर, और बैग मुझे निकालना नहीं था क्योंकि वो भीग जाता। खैर, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाए क्या सिचुएशन होती है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या सब जगह पे होती है, बट मेरे साथ क्या क्या होती है वो आपको देखना बनता है। तो फिर मैं वहाँ पे फ्रेश हुआ, सब कुछ चेंज वेंज करा। आरजे का एक टी-शर्ट और पैंट पहन के मैं आ गया घर वापस। उसके पहले वहाँ पर मैं खाना खाया। मैंने लिया था पूरी और चिकन नहीं मटन। भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी और खाना बहुत टेस्टी भी बना था, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ही पूरी खा लिया मैं। और फिर चेंज करके मैं घर वापस आया, नहाया और अभी बैठूंगा एडिट करने कल का ब्लॉग। थोड़ा सा एडिट करने के बाद मैं जाऊंगा फिर से मुंह के मायके डिनर करने और मुंह को लेकर के घर वापस आ जाऊंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी चलते हैं वीडियो एडिट करने, क्योंकि फिर मुझे वहां पे जाना भी है। 1 eternity later. तो भैया अभी टाइम हो रहा है रात के 10 और मैं आ गया हूँ आरजे के हाउस पे। और यहाँ पर आरजे फोन पे लगा हुआ है और यहाँ पर मोह रेडी होकर के बैठी हुई है कि कब जाएगी घर। और बैठे बैठे सिर्फ खाना दो भूख लगी है ऐसा कर रही है। सच में भूख लगी। अभी 4-5 घंटा भी हुआ नहीं है, मैं खा के गया हूँ। 4 घंटा हुआ होगा। तुम्हारे लिए मैं घर पे भी यहाँ पर भी टाइम से खाना नहीं खा सकता। तू अगर इतनी जल्दी 9:30 बजे बोलेगी कि खाना लंच कितने बजे किए थे? किसने बोला तुझे नहीं खाने के लिए कुछ? उसके बाद मटन खाए थे ना, इसलिए हेवी हो गया। तो हेवी हो गया। अभी लाइट कैसे हो गया? और रिपा वहाँ पे खाना लगाती हुई। और ब्लॉग की एडिटिंग जो है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है। अभी घर जा करके फिर से करना है एडिटिंग। खाना अभी लगाया जा रहा है, खाना खाएंगे उसके बाद निकल जाएंगे, फिर घर जाके एडिटिंग कंप्लीट करेंगे। आज खाने में क्या था? क्या मैं तो सिर्फ मटन खाया था। फिश था, क्या फिश था? ठीक है, छोड़ दे, अभी जब खाएंगे तब देख लेंगे। तो भैया खाना खाने बैठ गए हैं और आज का पहला मेन्यू है आलू भाजा। दूसरा मेन्यू है तेल पतोड़ी। क्या है ये? मटन। ओह, मटन फ्राई। तो तू तो दोपहर को खाई थी,
और फिर अभी क्यों बोल रही है खाएगी, ये सिर्फ मेरे लिए है। और इसके साथ साथ मटन है, दाल है, इतना सब कुछ लगेगा नहीं। फिश भी है, तुम खाओगे नहीं फिश नहीं खाता मैं, नाखून लाग बना। तो भैया खाना हो गया है कंप्लीट, मतलब डिनर हो गया है कंप्लीट, और अभी जाएंगे घर की तरफ। बट रिपा रास्ता रोक के बैठी हुई है, तो इसीलिए नहीं जा पा रहे। और सारा जो कपड़ा है सब भीगा हुआ कपड़ा है, यहाँ पे छोड़ करके गया था मैं, वो सब ये है राइडिंग जैकेट, और बाकी का कपड़ा कहाँ है, बैग के अंदर। तो ये पोटला पकड़ के बैठेगी मोह, और मैं सिर्फ चलाऊंगा, मौज कर दी। तो भैया फाइनली घर वापस आ चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है रात के 11:09, और अभी भी 50% मेरी ब्लॉग की एडिटिंग बाकी है। तो इसीलिए आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ब्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी अभी, नहीं तो नया ब्लॉग नहीं आएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो, हो सके तो शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते। और ब्लॉग की एडिटिंग जो है वो लगभग 50% कंप्लीट है, और ब्लॉग की एडिटिंग जो है वो